क्यों महाभारत के इतने ज्यादा प्रसिद्ध पात्र धृतराष्ट्र पैदाइशी दृष्टिहीन थे? क्यों वो कभी कुछ देख नहीं सकते थे? ये कहा जा सकता है कि पैदाइशी उनके पास आंखें नहीं थी। क्यों उनके भाई पांडु हमेशा रोगग्रस्त और इतने ज्यादा कमजोर रहा करते थे? बेशक बहुत सारे लोगों के पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा, लेकिन उसमें उन लोगों की गलती नहीं है, गलती है हमारे सिस्टम की। कैसा सिस्टम कहूं मैं, जहां पर फिल्म और सीरियल में वही चीज दिखाई जाती है जिन्हें देखकर हमें आनंद आता है, मनोरंजन मिलता है। सही जानकारी पहुंचाने की तो कोई कोशिश भी नहीं करता है। लेकिन फिक्र करने की कोई भी बात नहीं है। ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले डिफरेंट एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने इस सवाल का जवाब लेकर आ गया हूं कि क्यों इतने ज्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद भी धृतराष्ट्र बचपन से ही दृष्टिहीन थे और पांडु जो कि पांचों पांडवों के पिताजी थे वो हमेशा रोगग्रस्त और कमजोर रहते थे। दरअसल इस चीज का रिलेशन मिलेगा आप लोगों को आज से कई हजार साल पहले से, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। और यह जमाना है राजमाता सत्यवती का और राजा शांतनु का। ये दोनों की दो संतानें हुई, एक का नाम था चित्रांगद और एक का नाम था विचित्रवीर्य। दरअसल चित्रांगद बचपन से ही बहुत ही ज्यादा युद्ध प्रवृत्ति के थे। बचपन में ही काफी कम उम्र में ही एक युद्ध के दौरान उनकी रणभूमि में मृत्यु हो जाती है। और दूसरी तरफ बचते हैं इनके दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य, जिनका विवाह काशी की दो राजकुमारियों से अंबा और अंबालिका से होता है। और विवाह के कुछ ही समय बाद विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो जाती है। अब दोनों ही अंबा और अंबालिका दोनों ही संतानहीन थे और कुरु वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो माता सत्यवती को चिंता हुई कि मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो माता सत्यवती अपने एक और पुत्र वेद व्यास के पास न्योता पहुंचाती है और ये कहती है कि आप आए और ये देखें कि समाधान निकालें, मतलब कि कैसे हमारा वंश आगे बढ़ेगा, कुछ तरीका बताएं। क्योंकि वेद व्यास बहुत महान शक्तियों से निपुण और बहुत ही ज्यादा विद्वान थे। वेद व्यास की तुलना तो महाभारत में किसी से भी नहीं की जा सकती, यह बात तो क्लियर कट है। तो वेद व्यास अपनी माता सत्यवती के बुलाने पर वहां पर पहुंचते हैं और उनकी इस चिंता का समाधान बताते हुए कहते हैं आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी शक्तियों की मदद से अंबा और अंबालिका से पुत्र पैदा कर सकता हूं और फिर उनकी वजह से ही कुरु वंश आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि अंबा और अंबालिका मेरे तेज को सह पाएंगी। दरअसल वेद व्यास का जो रूप था, वेद व्यास का जो ऑरा था, हम कह सकते हैं वो इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि नॉर्मल लोग उस ऑरा को, उस पावर को, उस रूप को देख के सहन ही नहीं कर सकते थे। उनकी ये बात सच हुई। जब अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए वेद व्यास अंबा के पास पहुंचे तो अंबा इतनी ज्यादा घबरा गई कि उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और चाहकर भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। इस वजह से उनकी जो पुत्र का जन्म हुआ वो हुए धृतराष्ट्र, जो कि दृष्टिहीन थे। अब बारी आती है अंबालिका की। जब वेद व्यास जी अंबालिका के पास पहुंचे तो अंबालिका ने इस बार अपने नेत्र तो बंद नहीं की, लेकिन उनके ऑरा, उनके रूप को देखकर अंबालिका इतनी ज्यादा घबरा गई कि उनका पूरा बदन पीला पड़ गया और वो तबीयत खराब होने की वजह से कांपने लगी थी। इस वजह से उनसे जो पुत्र का जन्म हुआ वो हुए पांडु, जो कि हमेशा से रोगग्रस्त और कमजोर रहा करते थे। जब ये चीज समझ पाई माता सत्यवती तो उनको काफी ज्यादा चिंता हुई कि हमारा वंश इस तरह से कैसे आगे बढ़ेगा। एक है दृष्टिहीन और एक है रोगग्रस्त, काफी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो माता सत्यवती ने वेद व्यास को फिर से ये चीज कही कि आप कोई और समाधान निकालिए, अपनी शक्तियों का प्रयोग हमारी सबसे ज्यादा प्रिय दासी पर करिए। वेद व्यास जी ने वही किया, अपनी माता की बात मानी और अपनी शक्तियों का प्रयोग एक दासी के ऊपर किया। ये दासी ने ना ही अपनी आंखें बंद की और ना ही ये तबीयत खराब होने की वजह से घबराई। तो इनसे जो पुत्र हुआ वो महाविद्वान और महाबलशाली विदुर थे। दरअसल दोस्तों, राजा धृतराष्ट्र के बचपन से ही नेत्रहीन होने का केवल एकमात्र ये कारण नहीं था, बल्कि उनका यह कारण पिछले जन्म से भी जुड़ा हुआ है। उनके पिछले जन्म में वो एक राजा हुआ करते थे, जैसे कि उस जन्म में भी थे। पिछले जन्म में, जो कि उनका जन्म दूसरे युग में, उससे पहले के युग में हुआ था, यानी कि त्रेता युग में हुआ था। तो त्रेता युग में जो पशु पक्षी थे वो बोला करते थे, वो बातें किया करते थे। उस जमाने में धृतराष्ट्र, जो कि अपने पिछले जन्म में थे, वो काफी ज्यादा क्रूर राजा हुआ करते थे। उनका एक ही शौक था, केवल शिकार करना और पशुओं पक्षियों के ऊपर अत्याचार करना, लोगों के ऊपर अत्याचार करना। एक बार की बात है, वो भ्रमण करने के लिए एक वन में गए हुए थे। एक वन में उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक हंस अपने बच्चों के साथ घूम रहा था। हंस काफी खुश था। राजा धृतराष्ट्र, जो कि अपने पिछले जन्म में थे, फिर से उनसे यह देखा नहीं गया।
वो काफी ज्यादा क्रोधित हुए कि मेरे रहते हुए कोई पशु पक्षी कैसे इतना ज्यादा हंस खेल सकता है। वो क्रोध में आकर अपने सैनिकों को ये ऑर्डर देते हैं कि अभी के अभी इस हंस को अंधा कर दो और इसके जितने भी ये बच्चे हैं इन्हें मार डालो। उनके सैनिक उनकी बात मान लेते हैं और उसी समय उस हंस को अंधा कर दिया जाता है और उसे जितने भी बच्चे थे उनको गला काटकर मार दिया जाता है। इस चीज के दुख को वो हंस सह नहीं पाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, त्रेता युग के जमाने में सारे पशु पक्षी बोला करते थे। ये जमाने जैसा वो जमाना नहीं था। तो वो हंस काफी ज्यादा दुखी हुआ और दुख में ही रोते हुए मन से रोती हुई आवाज से उस राजा को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तू भी इसी तरह से नेत्रहीन हो जाएगा और तेरे सामने ही तेरे सारे पुत्रों की हत्या हो जाएगी और तू चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये मेरा श्राप है तुझे। ये एक बाप के रोते हुए दिल से निकला हुआ श्राप है तुझे कि तू दृष्टिहीन रहेगा और चाह कर भी अगले जन्म में अपने बच्चों को बचा नहीं पाएगा। मानो या ना मानो, उस हंस का श्राप उस राजा को लगा और वो राजा अगले जन्म में ऐसी कंडीशन के कारण अंबा के गर्भ से जन्म लिया और वो कोई और नहीं बल्कि नेत्रहीन धृतराष्ट्र कहलाया। दोस्तों, ये तो हो गई धृतराष्ट्र और पांडु की कहानी। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर विदुर जी महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़े। बहुत सारे लोगों को बेशक पता होगा कि विदुर जी महाभारत के युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिए थे, लेकिन अगर जस्ट इमेजिन विदुर जी ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा ले लिया होता तो फिर क्या होता, जानना चाहेंगे? तो कल मिलना मत भूलिए। कल के इस ब्लडी सत्य के हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने महाभारत की एक ऐसी अनसुनी कहानी लेकर आऊंगा जिसे सुनने के बाद आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मनोरंजन से आपका तन बदन खुश हो जाएगा। दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे और डिफरेंट से खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इनसा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मेरी क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी कोई सुझाव, टॉपिक या कहानी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी टॉपिक के साथ ही बन रहा हो, यहां पर या फिर ब्लडी टेक्स यूट्यूब चैनल में। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।